नेपाल में माइती घर मंडला में शांतिपूर्ण आंदोलन में बैठी शोभा पाठक पर हमला हो गया है। शोभा पाठक का आरोप इमाले कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव महेश वसनेत पर है। उनका कहना है कि सचिव महेश ने उनके साथ वर्षों साथ गलत संबंध बनाए, फिर उसके बाद दिल्ली ले जाकर गर्भपात कराया। यही नहीं, महेश ने उन्हें शादी करने का झांसा दिया। वर्षों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहा। शोभा पाठक बहुत दिनों से आंदोलन पर थी और अभी माइती घर में जेनजी सरकार से न्याय मांगते हुए अनशन पर बैठी थी। इसी दौरान महेश की पत्नी अंबिका ने कुछ गुंडों के साथ मिलकर शोभा पाठक पर हमला किया। इसी दौरान मौके पर पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर अंबिका को हिरासत में लिया। शोभा पाठक को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता सुबोध जुड़ चुके हैं। सुबोध, जिस तरीके से अंबिका की गिरफ्तारी हुई है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर कितनी सच्चाई है? पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है? क्योंकि पहले दिल्ली ले जाना, फिर गर्भपात करा देना, शारीरिक संबंध बनाना, शादी का झांसा देना, किस तरीके से पुलिस प्रशासन इस मामले को देख रहा है? किस तरीके से इसको लेकर जांच की जा रही है फिलहाल? सुबोध, सुबोध, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुबोध, आपका माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है हम तक। जी शिवांगी, आपको बता दें कि जिस तरह से शोभा पाठक ने वर्षों से न्याय के लिए दर दर भटक रही है, उसके एवज में जेएनजी सरकार, जो अभी का जो सरकार है जेएनजी सरकार, बालेन सरकार से उनकी न्याय की उम्मीद है। और जिस तरह से वो माइती कल की बात बताए तो माइती घर मंडला में उन्होंने शांतिपूर्ण अपनी अनशन पर बैठी थी और अपने न्याय की गुहार लगा रही थी। उन्होंने आम जनता एवं नेपाल सरकार से उनकी मांगे थी कि मुझे न्याय दिलाइए। वही ये जो आपका महेश वसनेत है, जो एमाले पार्टी के सचिव रहे हैं और उनके पार्टी में जब ये कार्यरत थी शोभा पाठक, तो उनको 2 साल तक लिविंग रिलेशन में रहकर उनके साथ जो अवैध संबंध बनाए हैं, उनके बाद में जब उनकी बच्चा पल रहा था तो उनको भारत के दिल्ली में ले जाके उनका गर्भपात कराया गया। अब उसके बाद में उनकी जो न्याय की प्रक्रिया थी उस सरकार से भी मांग की जा रही थी, मगर उनके कम्युनिस्ट सरकार में इनको न्याय के बजाय उनको दंड देने के काम किया गया। अब रही बात की जेएनजी की सरकार है और गृह मंत्री जो सुदन गुरुंग है, उनके साथ भी शोभा पाठक से अपने न्याय के लिए मांग की हुई थी। अभी तो फिलहाल में गृह मंत्री सुदन गुरुंग जो है अभी बर्खास्त इस्तीफा देके अपने जांच में लगे हुए हैं, अपनी संपत्ति की जांच करवा रहे हैं। अब रही बात शोभा पाठक की, तो शोभा पाठक अपना एकदम शांतिपूर्ण ढंग से माइती घर मंडला में वहां पे अनशन पर बैठी थी। इसी बीच में वहां जो अंबिका वसनेत है, महेश वसनेत की पत्नी, और कुछ गुंडों के साथ में आके उनको बेरहमी से उनकी पिटाई की गई। पिटाई करने के बाद वहां की आम जनता जो है इनको हस्तक्षेप किया और वहां के जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे आजू बाजू में, नेपाल पुलिस प्रशासन वो हिरासत में ले जाके उनको अपने हिरासत में लेकर आगे की जांच प्रक्रिया में शोभा के ऊपर जो ये हमला हुआ है, कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की साजिश कह सकते हैं कि अंबिका ने ये कि जिस तरीके से हमला करवाना, किसी खुद महिला होकर किसी महिला के ऊपर हमला करवाना, एक सोची समझी साजिश के तहत। सुबोध, बिल्कुल शिवांगी, आपको बता दें कि जिस तरह से फोटो में भी आप देख सकते हैं कि जो महेश वसनेत है उनके आजू बाजू में उनकी पत्नी और शोभा पाठक भी है। इससे साफ दर्शाता है कि कोई ना कोई इनके साथ में रिलेशनशिप था और वहां की जनता भी यही कर रही है कि शोभा पाठक के साथ में न्याय होना चाहिए और नेपाल की जो जेएनजी सरकार है उनको उनका न्याय दिलाने की काम करेगी। ये जहां तक आश्वासन मिला है गृह मंत्री सुदन गुरुंग से। अब रही बात की जो शोभा पाठक अपनी जो शांतिपूर्ण अनशन पर बैठी थी, वहां पे महेश वसनेत की पत्नी अंबिका वसनेत जो आके कुछ गुंडों के साथ में उनके साथ मारपीट की गई और उनकी हालत जो है अभी चिंताजनक शोभा पाठक की बताई जा रही है, जो कि अस्पताल में भर्ती है। अब एक तरफ और भी एक नया मोड़ आ गया है कि महेश वसनेत जो है एमाले पार्टी के जो सचिव है, वो साफ तौर पे नेपाल सरकार से कह रहे हैं कि मेरी पत्नी को छोड़े नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा।
कहीं ना कहीं इस चीज को शोभा पाठक के जो आरोप है उनको दबाने की प्रयास की जा रही है। और नेपाल में इस तरह की चर्चाएं जो है इनकी शोभा पाठक और महेश बसनेत की बहुत कुछ दिन वर्षों से इनकी सुर्खियों में रही है। बिल्कुल सुबोध, अब ये देखना होगा कि नेपाल सरकार किस तरीके से एक्शन इस पर ले रही है, क्योंकि गृह मंत्री ने भी आश्वासन जता दिया है इस पूरे मामले को लेकर। अब देखना होगा क्या शोभा को इस पूरे मामले को लेकर न्याय मिलता है। आगे ये जानना बेहद अहम हो जाएगा किस तरीके से इस मामले पर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल सुबोध, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।